विपक्ष ने आरोप लगाया कि हर साल प्रदूषण से 20 लाख लोगों की मौत हो रही है, लेकिन सरकार इस पर गंभीर चर्चा नहीं कर रही। साथ ही अमेरिका और मेक्सिको द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ को विदेश नीति की विफलता बताया गया। अभी देश की संसद चली मेरे दोस्तों, हमने कहा प्रदूषण पे बात करो, कहते नहीं करेंगे। हमने कहा खाद की बोरी किसानों को नहीं मिल रही, उस पे बात करो, कहते नहीं करेंगे। हमने कहा बीएलओ की मौत हो रही है हिंदुस्तान में, उस पे बात करो, कहते नहीं करेंगे। हमने कहा बेरोजगारी के सवाल पे बात करो, कहने लगे नहीं करेंगे। अरे हमने कहा रुपया लगातार गिर रहा है प्रधानमंत्री जी, उस पे बात करो, कहने लगे नहीं करेंगे। क्या हमने कहा फिर बात किस पे करोगे, कहने लगे हम वंदे मातरम पे बात करेंगे। हमने कहा ठीक है वंदे मातरम पे बात करो। वंदे मातरम पे उन्होंने बात किया। वंदे मातरम पे भारतीय जनता पार्टी और उनके पुरखों का कतरा 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 कर करके मैंने कूड़ेदान में डाल दिया। संजय भैया, संजय भैया, ये लोग बात करते हैं देशभक्ति की, ये बात करते हैं राष्ट्रभक्ति की। अरे ये देश आजाद हुआ जब शहीद आजम भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा। ये देश आजाद हुआ जब शहीद सुखदेव और राजगुरु ने फांसी के फंदे को चूमा। ये देश आजाद हुआ राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान से, रोशन सिंह के बलिदान से। ये देश आजाद हुआ शहीद अशफाकुल्लाह के बलिदान से। ये देश आजाद हुआ राजेंद्र लहरी के बलिदान से। ये देश आजाद हुआ जब 16 साल के खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे को चूमा। तब ये देश आजाद हुआ, किसी बीजेपी के पुरखे के बलिदान से आजाद नहीं हुआ। हमने पूछा तुम वंदे मातरम पे बहस करना चाहते हो, करो, लेकिन जरा अपने बाप दादाओं से पूछकर 4 नाम लेकर आना आरएसएस के लोगों का जो वंदे मातरम लगाकर जेल गए हो। 4 नाम हमको बता दो। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि चुनाव अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं बल्कि नीलामी बन गए हैं। उन्होंने धन बल और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए। आगे से तो चुनाव करना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से चुनाव में पैसा आया है, 10-10 हजार 15-15 हजार में वोट खरीदे गए, सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। मैंने पहली बार देखा लोकल बॉडी चुनाव में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री चार्टर फ्लाइट 4-4 लेकर घूम रहे, हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे। हमने कभी लोकल बॉडी में सरकार का वातावरण नहीं देखा। जिस नगर पालिका लोग का बजट 30 करोड़ है, वहाँ 150 करोड़ खर्चा हो, 150 करोड़ खर्चा हो, कहाँ टिक पाएगी सामान्य जनता? कैसे चुनाव लड़ेंगे लोग? इस तरह से अगर पैसों का खेल चल रहा है तो चुनाव लड़ना मुश्किल होगा। ठीक है सर, दूसरी आपने बोला कि औरंगजेब अहमदाबाद में है, कैसे देखते हैं आप? जी हाँ, औरंगजेब का जन्म अहमदाबाद में हो गया है। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का जन्म हो गया, इसलिए महाराष्ट्र के ऊपर ये जुल्म हो रहा है। बोला सर, जिसकी परीक्षा में इस तरीके से ऑटो को देखिए, किसी भी विधायक या एमपी ने इस प्रकार से सड़क पर नियमों का उल्लंघन करना ठीक नहीं है। आप रिक्शा वाले को मारते हो, ठीक है, कानून का। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को भूमि विकास बैंक के माध्यम से 6% ब्याज दर पर ऋण देने की घोषणा की, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर मुझे अन्नदाता किसानों के लिए एक और व्यवस्था करनी है, और वह करना है कि प्रदेश के अंदर हम लोग उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक LDB का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लगभग 11.5% है। किसान उससे लोन लेता है लेकिन उसके बहुत ब्याज देना होता है। अब हम लोग इसको कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और इसके लिए मैं चाहूंगा कि यह लोन अब किसान को 6% पर मिले। इसमें राज्य सरकार इसमें योगदान देगी और 6% में
केवल किसान को, लघु और सीमांत किसान को हम इस सुविधा का लाभ देंगे। लघु और सीमांत किसान को प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत हम लोग 6% पर इस ब्याज को एलडीबी के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे और जो बाकी बचेगा उसमें गवर्नमेंट इसमें अपना योगदान देगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मनरेगा गरीबों की जीवन रेखा है और केंद्र सरकार इसे कमजोर कर रही है। उन्होंने केंद्र राज्य हिस्सेदारी 90-10 से 60-40 किए जाने का विरोध करते हुए देश भर में आंदोलन जारी रखने की घोषणा की। मनरेगा is lifeline for the poor. They purposely destroying that act, and the villagers, poor villagers and farm laborers, he want to make them slaves of the rich people. Therefore, we have fought for that to retaining the Manrega Act, original act, and also whatever the provisions are there, they should be retained there. A new act I condemn, and it is only helping the government. And he has also increased the contribution of the state. Earlier it was 90 to 10%. 90% government of India, 10% state government. Now he has made 60-40. It means that he don't want to help the states. He want money from state government, and he want to make less his contribution. That itself shows that he has no interest in the development of poor people, and what I can say, a Narega which helped in COVID, a Narega which helped poverty eradication, and Narega helped so many people to develop and create assets, that is road, tanks, school buildings, Anganwadi buildings. All this has been done through that scheme only. But he is not liking that. Just he wanted to curb such things and also make poor people more poor, and he want to suppress them. Government go for agitation, sir, on this No, one? we are going to agitate. We have told already our people in each state, each district, the agitation should be taken place, and it should be continued, not closed. And even opposition parties are also supporting us. असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट भारत में औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास का एक नया और निर्णायक दौर शुरू हो गया है। नामरूप में अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का भूमि पूजन और गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन इस बदलाव के बड़े और ठोस उदाहरण हैं। ये परियोजनाएं कृषि, रोजगार, कनेक्टिविटी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती देंगी। आज असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा दिन है। नामरूप और डिब्रूगढ़ को लंबे समय से जिसका इंतजार था, वो सपना भी आज पूरा हो रहा है। आज इस पूरे इलाके में औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का भूमि पूजन किया है। डिब्रूगढ़ आने से पहले गुवाहाटी में एयरपोर्ट के एक टर्मिनल का उद्घाटन भी हुआ है। आज हर कोई कह रहा है असम विकास की एक नई रफ्तार पकड़ चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आप जो देख रहे हैं
जो अनुभव कर रहे हैं, ये तो एक शुरुआत है। हमें तो असम को बहुत आगे लेकर के जाना है। आप सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना है। असम की जो ताकत और असम की भूमिका अहोम साम्राज्य के दौर में थी, विकसित भारत में असम वैसी ही ताकतवर भूमि बनाएंगे। नए उद्योगों की शुरुआत, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, सेमीकंडक्टर्स, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, कृषि के क्षेत्र में नए अवसर, टी गार्डन्स और उनके वर्कर्स की उन्नति, पर्यटन में बढ़ती संभावनाएं, असम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी को और देश के सभी किसान भाई बहनों को इस आधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के लिए भी बधाई देता हूं। बीजेपी की डबल इंजन सरकार में उद्योग और कनेक्टिविटी की जुगलबंदी असम के सपनों को पूरा कर रही है और साथ ही हमारे युवाओं को नए सपने देखने का हौसला भी दे रही है। संसद में विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये केवल नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि इसकी मूल प्रकृति को बदल दिया गया है। 27 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में देशव्यापी आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। तो विपक्ष होने देगा। देखिए, जो हमने तो मुद्दे उठाए, सवाल उठाए, हमने डिबेट में हमने हिस्सा लिया, आपत्तियां जताई, ये सब हमारी जो चिंता है, हमारी जो आपत्तियां हैं, उसको हमने विस्तार से रखा हमारे वक्ताओं ने लोकसभा में, राज्यसभा में। अभी देखिए 27 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है। उस पर इसको लेकर क्या जन आंदोलन की शुरुआत होगी, उस पर हम विचार विमर्श करेंगे और कुछ ना कुछ एक्शन प्लान तो निकलेगा। बिल्कुल सारे देशों सारे राज्यों में निकाल, ये नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर होगा। सारे पीसीसी इसमें शामिल होंगे, डीसीसी शामिल होंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। नाम बदलाव को लेकर नहीं, पर आप एक मौलिक चेहरा ही आपने बदल दिया, तो सिद्धांत है और ये कानूनी हक है। पहले तो आरटीआई आपने बदल दिया, अभी मनरेगा को आपने खत्म किया, वन अधिकार अधिनियम को खत्म करोगे, खाद्य सुरक्षा कानून को खत्म करोगे, भूमि अधिग्रहण कानून को खत्म करोगे। तो उसको लेकर मनरेगा को, देखिए कानूनी हक जो ग्रामीण भारतवासी को मिला था, कानूनी हक वो छीना गया है, संवैधानिक हक छीना गया है और अब सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। जैसा कि मैंने कहा, रोजगार कब होगा, कहाँ मिलेगा, क्या करोगे, कब करोगे, कौन करेगा, ये सब फैसला केंद्र सरकार करेगी। ये भयंकर तरीके का केंद्रीकरण है। एक तरफ प्रधानमंत्री बोलते हैं ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत विकेंद्रीकरण, पर करते क्या है? उनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है।
सर मिसेस गांधी का, सोनिया गांधी जो है यूपीए की चेयरपर्सन भी थी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।